हेलो माय सीएमए फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे आने वाले सीएमए फाउंडेशन एग्जाम के लिए जून 24 के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रही है। और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज हो रहा है तो आप उसको पूछते हुए लगातार चल रहे हैं। ओके, अभी इस समय पे आगे फरवरी के इस मंथ में अक्सर लोगों के, स्टूडेंट्स के ये क्वेरी रहती है कि सर अभी आने वाले टाइम में हमें अपने पूरे के पूरे सिलेबस को किस तरीके से कवर करना चाहिए, अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ाई अगर शुरू नहीं करी है, क्या अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि एग्जाम तक हम अपना सिलेबस आसानी से कवर कर लें? तो दोस्तों, उन्हीं को लेकर आज की ये छोटी सी वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आने वाले 4 महीने में इकोनॉमिक्स में हम अपनी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें। ओके, और यस, अगर पूछे कि भाई क्या अभी भी हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन 100% तरीके से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास एम्पल अमाउंट बचा हुआ है और आप आसानी से अपना सारा सिलेबस, नॉट फॉर इकोनॉमिक्स ओनली, बाकी टॉपिक के लिए भी आसानी से कवर कर सकते हो। उसके लिए छोटा सा पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधा सीधा मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, जिसको आप आगे चल के फॉलो करें। ठीक है, देखिए, समझिएगा बात। अगर मैं अभी देखूं कि आज के टाइम पे भाई फरवरी चल रहा है, फरवरी के लगभग 10-15 दिन हमारे पास अवेलेबल है, फिर उसके बाद मार्च है, अप्रैल है, मई है, और फिर जून में हमारा एग्जाम होगा। तो जून में जो हमारा एग्जाम है वो 10 से 15 तारीख के आसपास होने की संभावना है। तो जून का समय हटा दीजिए, 10-15 दिन जो भी है उनको हटा दीजिए। दैट विल बी लाइक फाइनल रिवीजन। ओके, तो हमारे पास मई तक का समय है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे सिलेबस कवर करना है। आयो, ध्यान दो। देखो, पहले तो सिलेबस को समझो। सिलेबस हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि हम जानते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारा 70% का सिलेबस है और मैनेजमेंट का 30% का है। ओके, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो जो हमारा स्टार्टिंग में जो नाम हमें दिया गया, ओके, वो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, उसको नाम दिया गया। और उसके बाद आपका जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उसको नाम दिया गया। उसके बाद आपका मनी एंड बैंकिंग, ये इकोनॉमिक्स के मेजर पार्ट्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक या बिजनेस एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है, उसको मैं अदर में काउंट कर रहा हूं, उसको मैं फोर्थ में काउंट कर रहा हूं। दैट इज व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, और फाइनली अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है मैनेजमेंट वाला पोर्शन। ओके, ये मेजर हमारे 5 पार्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से में से ज्यादा मार्क्स आते हैं, कौन सा हमें पहले करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो अभी आपके पास, जैसे मैंने बोला, सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है। तो यहां पे इस टाइम पर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कौन सा हमें पहले करना चाहिए, कौन सा हमें बाद में करना चाहिए, वो चीज बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आप आज के टाइम पे अभी भी आप आसानी से अपना 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, दैट यू हैव टू कवर योर 100% सिलेबस। ओके, बात आती है कि सिलेबस को किस तरीके से कवर करा जाए। दोस्तों देखिए, इकोनॉमिक्स का और अदर जो पार्ट हमने ये डिवाइड करा है, आप काफी हद तक ये क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है, बिजनेस एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट वाला पोर्शन, ये डेफिनेटली आपका थ्योरी बेस्ड है। किसके बेस्ड है? थ्योरी बेस्ड है। यहां पर इकोनॉमिक्स में आपके काफी हद तक जो कंसेप्ट्स हैं वो अप्लाई होते हैं, कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, थ्योरी आ गया। तो यहां पे एक तो क्लैरिटी आपको मिल गई कि थ्योरी वाला सेक्शन कौन सा है और हमारा कंसेप्ट बेस कौन सा है। बात आती है इनको कवर करने की, कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें। ध्यान दीजिए, जब मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की, बिजनेस कंसेप्ट ही सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद अपना मार्केट वाला चैप्टर जो है वो करिएगा, और उसके बाद ही मनी बैंकिंग पर जाइएगा। ओके, रीजन इसका साफ है। देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, और ये वाला मनी एंड बैंकिंग वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। तो जब तक माइक्रो ढंग से नहीं करोगे, मैक्रो में दिक्कत आएगी। ओके, तो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल सॉर्टेड है। जिस ऑर्डर में हमें सिलेबस दिया गया है, जिस ऑर्डर में मॉड्यूल ने हमें बोला है, वही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। बराबर। बात आती है अदर वाले पे कि भाई ये बिजनेस एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट वाला जो थ्योरी वाला टॉपिक है, उसे कैसे करा जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लैंग्वेज वाइज जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भाई,
मॉड्यूल ने हमें एक स्पेसिफिक सिलेबस दिया है, उसमें कंटेंट, उसका लैंग्वेज किस तरीके से आपके सामने अरेंज करी गई है, मैं उसके बिहाफ पे आपको बता रहा हूं। बिजनेस एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट वाले टॉपिक में से आई सजेस्ट कि आप मैनेजमेंट को पहले करेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट को बाद में करना। ओके, तो सर इसका मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से नहीं, नहीं ऐसे नहीं करना है। ये वाला इकोनॉमिक्स वाला जो सिलेबस है ये आप इस ऑर्डर में कवर करिएगा। जब भी आप पर्टिकुलर टाइम डिवोट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए मेरा मानना यह है कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स के बंडल में स्टडी कर रहे हो तो आप डेली बेसिस पर मान लीजिए 5 to 6 आवर्स इकोनॉमिक्स को अगर डेडिकेट कर रहे हैं या 4 to 5 आवर्स इकोनॉमिक्स को डेडिकेट कर रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने 80 पर या 75% आप कह लीजिए 75% ऑफ टाइम दोस्तों आप डिवोट करिएगा इकोनॉमिक्स को, ये वाला सेक्शन, और इसी ऑर्डर में अपने सिलेबस को कवर करिएगा। 25% ऑफ टाइम दोस्तों आपको साथ साथ मैनेजमेंट वाले या आप कह लीजिए अदर वाले टॉपिक को देना है रेगुलर बेसिस पर। मेरा कहने का मतलब यह है, इस वाले पार्ट को ऐसे मत करना, पहले मैं इसको पूरा कवर करूंगा, 100% कवर होगा, फिर मैनेजमेंट पे जाएंगे, नहीं। मैनेजमेंट वाला चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल अगर आप सोच रहे हो ना कि लास्ट के 20 दिन में पढ़ लेंगे, लास्ट के 10 दिन में पढ़ लेंगे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये कंप्लीट थ्योरी है। रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको टाइमली बेसिस पर रिवाइज करना पड़ेगा। और जब थ्योरी पोर्शन आप बार बार पढ़ते हो और टाइमली बेसिस पर आप उसे रिवाइज करते हो, तब आप उसको एग्जाम तक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाते हो, याद कर पाते हो। अगर आप सोचो कि आखिरी के 10 दिन 15 दिन में सिलेबस को हम रट के पढ़ के ये वाला सेक्शन कवर कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जो भी टाइम आपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए रखा है उसमें इकोनॉमिक्स का इस सीक्वेंस में बढ़ाइए और डेली बेसिस पर 25% ऑफ टाइम जो आपका अलॉटेड टाइम है इकोनॉमिक्स के लिए, वो मैनेजमेंट वाला, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला टॉपिक कवर करते चलिए। दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, कंसेप्ट वाला पोर्शन और मैनेजमेंट मतलब कि थ्योरी वाला पोर्शन पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। इसकी रेगुलर स्टडी आपको थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, एक बारी में याद हो नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी है। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, चीजें क्लियर होंगी, तब जाके आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बराबर, एक तो ये चीज याद रखेंगे। ये सीक्वेंस की बात करी। What should be your टाइमलाइन, किस टाइमलाइन तक आपको कितना सिलेबस खत्म करना है। ध्यान दीजिएगा जरा, जब मैं फरवरी की बात कर रहा हूं तो फरवरी में जैसे अगर मान लीजिए आज मैं तो 0 से स्टार्ट ज्यूम करके चल रहा हूं, अभी हमारे पास तकरीबन 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप कोशिश करें कि आप डिमांड एंड सप्लाई तक का जो सारा का सारा कंसेप्ट है वो खत्म कर लें, डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट सारा का सारा खत्म कर लें। और मैनेजमेंट वाले चैप्टर में आप स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स या 2 जो कंटेंट है वो खत्म कर लें। ये आसानी से हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। जब मैं मार्च की बात कर रहा हूं, मार्च में इकोनॉमिक्स के सिलेबस को आप पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट जो है, पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट जो है वो फिनिश कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन, कॉस्टिंग वगैरह सब आ जाएगी, 100% आ सकता, इसमें कवर हो जाएगा। इवन मार्केट भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पर ठीक है, मैं एक रीजनेबल डेडलाइन आपको दे रहा हूं। पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट आप इसमें खत्म कर लीजिए, एंड यस, इसमें आप मैनेजमेंट को भी कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। अप्रैल के मंथ की बात करें तो अप्रैल में इकोनॉमिक्स में जो मार्केट वाला पोर्शन है और मनी बैंकिंग वाला पोर्शन है वो दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और मैनेजमेंट वाले जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट वाला टाइम था, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये भी आपका इसी समय के अंदर कवर हो जाना चाहिए। दैट शुड बी योर डेडलाइन। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहां पर अप्रैल एंड तक कोशिश करेंगे हम 30th ऑफ अप्रैल तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस वाइंड अप करें। ओके, हाँ, मई में ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो इस सिचुएशन में हमें क्या चीज याद रखनी है, ये हमारा 100% रिवीजन का टाइम होगा। ये 100% हमारा रिवीजन का टाइम होगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सोफिस्टिकेटेड सी डेडलाइन मैंने आपको बनाकर दी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड दोस्तों आपकी ये वाली है। मुझे अपनी प्रिपरेशन करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जब मैं अपना सिलेबस कवर कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं
जब भी कोई भी टॉपिक आपका चैप्टर खत्म हो, इमीडिएट बेसिस पर आपको उसके एमसीक्यूज कवर करने हैं, आपको उसके एमसीक्यूज कवर करने हैं, याद रखिएगा। ओके, ऐसा नहीं कि हमारा पूरा सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तब हम एमसीक्यूज करेंगे, नहीं, चैप्टर खत्म हुआ, उसके रिलेवेंट एमसीक्यूज 50, 100, 150, 200 जो भी बनते हो चैप्टर की लेंथ के हिसाब से आपको कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समरी लिस्ट आपकी जरूर तैयार होनी चाहिए। जब रिवीजन का टाइम आएगा एग्जाम के पास, तब उस टाइम पर पॉसिबल नहीं होता कि आप 100% रिवीजन कर लो, अपनी सारी की सारी वीडियोस दोबारा से देख लो, सारे की पूरी बुक्स दोबारा से पढ़ जाओ, नहीं, थोड़ा सा वहां पे अपनी स्मार्ट वर्क जो है वो दिखाना पड़ता है। तो जब आप ये अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे, पर्टिकुलर डेडलाइन के साथ साथ अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे, अपनी समरी नोटबुक साथ में बना के रखिएगा। उसमें हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लगी, इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगी, इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको लगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लिखा, नोट डाउन करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। ये एक तरह से आप अपनी खुद की बुक लिख रहे हो, ये आप अपनी खुद की बुक लिख रहे हो बच्चे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके चलने। इसके अलावा एमटीपीज पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। हमारी टीम की तरफ से लगातार वीकली बेसिस पर आप लोगों को जो एमसीक्यूज हैं, वो सॉरी एमटीपीज जाते हैं और इंस्टीट्यूट भी रिलीज करता है। तो एमटीपीज की रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम का पैटर्न आपको पता चलता है और ये भी पता चलता है कि हमने अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक की करी हुई है। और यस, लास्ट पॉइंट इज, हर 15 दिन में आपको रिवीजन जरूर करनी है। अपने पिछले 15 दिन में आपने जो सिलेबस कवर करा है उसकी रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि चैप्टर पढ़ लिया और अब सीधा मई में ही रिवीजन करेंगे, नहीं, हर 15 डेज के बाद अपने टॉपिक को एक बारी रिव्यू करना, रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ओके, तो ये छोटी सी एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। प्लीज इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर रेज होती है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हैप्पी स्टडीज, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।